हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एमजे और हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 5 ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप एडवोकेट हो, लॉयर हो या फिर लॉ से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हो या फिर आप साधारण व्यक्ति हो, जो भी आप कोर्ट से संबंधित या फिर लॉ से रिलेटेड जानकारी चाहते हो, वो सभी इन एप्लीकेशन में आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वो 5 एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो आपको बहुत लाभकारी होंगी। पहली एप्लीकेशन की बात हम करते हैं, तो जिसके लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में अब हम सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च करते हैं ई कोर्ट। ई कोर्ट सर्च करने के बाद में यह एप्लीकेशन आ चुकी है, मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। अब इसे हम ओपन करते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है। अब हम इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, और अगर आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो यहाँ पे हाई कोर्ट होगा। यह एप्लीकेशन किस बारे में जानकारी देता है? यह एप्लीकेशन केसेस के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है, कोई भी केस है, उसकी सारी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है CNR नंबर, यानी CNR नंबर यहाँ पर सर्च करके आप अपना केस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर केस स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरे भारत के अंदर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वह आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट जैसे कि झुंझुनू सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है केस नंबर। केस नंबर पर यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप कोर्ट जो भी कोर्ट है, जैसे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आप सेलेक्ट करेंगे। चिड़ावा कोर्ट, जेजेबी कोर्ट, पिलानी कोर्ट, खेतड़ी कोर्ट, जो झुंझुनू के अंदर जो भी कोर्ट आते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे जिस पे आप सर्च करना चाहते हैं। नीचे आप केस टाइप सेलेक्ट करेंगे, केस नंबर और केस ईयर। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, गो दबाएंगे तो यहाँ पे आपका केस आ जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पार्टी के नेम से यहाँ पे आप पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम लिखने के पश्चात यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे और गो करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग डिस्पोज एंड बोथ। यहाँ पे पेंडिंग, अगर आपका केस वर्तमान में चल रहा है तो पेंडिंग के ऊपर आएगा। अगर ख़त्म हो चुका है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि पेंडिंग है या फिर ख़त्म हो चुका है तो आप बोथ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे फाइलिंग नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइलिंग नंबर पे फाइलिंग नंबर यहाँ पे फाइलिंग नंबर डालेंगे, ईयर डालेंगे, यहाँ पे गो करेंगे तो आपका केस आ जाएगा। FIR नंबर के थ्रू भी आप अपना केस यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन सर्च करना होगा, FIR नंबर, और यहाँ पे सेलेक्ट ईयर करके आप अपना गो दबाकर अपना केस सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एडवोकेट के नाम से भी कर सकते हैं, एक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, केस टाइप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर यह केवियट है तो केवियट यहाँ पे सर्च आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें हम कोज लिस्ट। कोज लिस्ट के अंदर क्या आता है? कोज लिस्ट के अंदर हम किसी भी कोर्ट के विशेष दिन की हम जो केस हैं, जो उस दिन केस लगे हुए हैं कोर्ट के अंदर, वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अब हम कोर्ट सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए सेशन कोर्ट दिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ADJ फर्स्ट है, सेकंड है, GM ACGM सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम कोई भी सर्च कर लेते हैं, जैसे कि ये सर्च कर लिया, और यहाँ पे हमें किस तारीख की कोज लिस्ट देखनी है। यहाँ पर देखिए 7 दिन पीछे की और 7 दिन आगे की ही कोज लिस्ट देखी जा सकती है। तो आज की हम कोज लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल, अगर आपका केस क्रिमिनल है तो यहाँ क्रिमिनल पे टैप करेंगे, अगर सिविल केस है तो सिविल पे टैप करेंगे। अब हम सर्च कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी टैप करते हैं तो यहाँ पे क्रिमिनल केसेस आ चुके हैं। हम कोज लिस्ट देख चुके हैं। इसके पश्चात में ये देखते हैं माई केसेस। अब आप कोई भी केस सर्च करने के बाद में फेवरेट में डाल सकते हैं, तो इसके अंदर आप अपने जो भी केस है उसे सर्च कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं, उसमें क्या तारीख पड़ी है, उसमें क्या प्रोसीडिंग हो रही है। यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप वो सेव हो जाएगा और आपको पता चलता रहेगा कि अपने केस की जो अगली तारीख है वो क्या है, उसमें क्या प्रोसीडिंग चल रही है, वगैरह वगैरह। अब हम अगली एप्लीकेशन पर बढ़ते हैं। अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है राजकोप सिटीजन ऐप। राजकोप सिटीजन ऐप ओपन करते हैं। राजकोप सिटीजन ऐप के अंदर ये अपना इसका डैशबोर्ड आ चुका है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन है, यहाँ पे आप कोई भी, जैसे कि वुमेन हेल्पलाइन है, इमरजेंसी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट हैं, पुलिस स्टेशन के कॉन्टैक्ट हैं, जिससे आप कोई भी पुलिस स्टेशन के कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, जो आप अगर आपको FIR करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी FIR डाउनलोड कर सकते हैं और FIR
किस स्टेटस में चल रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका कोई सामान खो गया है तो यहाँ पे आप लॉस्ट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे आप ये और वुमेन सेफ्टी के ऑप्शन दिए हुए हैं। हम इसे बैक करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी एप्लीकेशन कौन सी है। अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं भारतीय भारतीय न्याय संहिता 2024। इस पे हम टैप करेंगे और यहाँ पे सेकंड नंबर जो एप्लीकेशन दी हुई है भारतीय न्याय संहिता 2024, इसे हम ओपन करेंगे और इसे ओपन करेंगे। ये ओपन हो रही है। अब यहाँ अब देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यह एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसे नीचे करते हैं थोड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो तीनों नए कानून जोड़े गए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अधिवक्ता दिया हुआ है, अधिवक्ता से रिलेटेड जो जानकारी आपको चाहिए वो चाहिए। जमानती धारा से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है तो ये विशेष पॉइंट है जिन पर आप टैप करके उनके बारे में सब कुछ जान सकते हो। दुष्प्रेरण, दुष्कर्म, दहेज, यहाँ पे ये सभी BNS की धाराएं हैं। नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये सभी धाराएं हैं जिससे आप जानकारी जिनके थ्रू आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट मैरिज, मोटर व्हीकल एक्ट, तलाक संबंधी मामले, मोटर वाहन का मुआवजा कैसे प्राप्त करें, पर्यटन, खनन, पशु क्रूरता, हिंदू कानून, बाल श्रम कानून, मकान मालिक व किराएदार के संबंधित कानून, न्यायालय की अवमानना, वसीयत और ट्रस्ट से संबंधित कानून, चेक बाउंस का मामला, कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित कुछ कानून, और यहाँ पे जिन लिखा हुआ है विवेचना, 0 FIR, उम्र कैद वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं जिसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकती है। यहाँ पे SC/ST एक्ट है, गैर कानूनी हथियार है, साइबर क्राइम है। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर पारिवारिक मामला लिखा हुआ है, इस पर हम टाइप करते हैं। इसके अंदर वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो पारिवारिक संबंधित मामले हैं, जैसे कि कोर्ट मैरिज कैसे करें, विवाह की कानूनी उम्र, तलाक प्रक्रिया, लिव इन रिलेशनशिप्स के अधिकार, गुजारा भत्ता, पति पत्नी द्वारा दर्ज किए गए झूठे मामले, झूठा दहेज, ट्रस्ट क्या है, गोदनामा। यह बहुत सारे हैं जो आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। इसके अंदर आपको हिंदू विवाह अधिनियम की सारी धाराएं मिल जाएंगी और इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बैक करते हैं और चलते हैं अपनी चौथी एप्लीकेशन के ऊपर। चौथी एप्लीकेशन है जिसे हम सर्च करते हैं, उसका नाम है लो फॉर यू। अब हम इसे सर्च करते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन आ चुकी है, इसे हम ओपन करते हैं। आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं कि पहले मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि भारत के संविधान के बारे में आप जो सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विशेष लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है बेर एक्ट, यह इसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अब हम इसे टाइप करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों कानून जो नए लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये पुराने वाले ये भी सभी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको सभी बेर एक्ट मिल जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। यहाँ पर हम देखो सेलेक्ट करते हैं मोर एक्ट। यहाँ पर आपको सभी एक्ट, सारे आज तक के सारे एक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सर्च करने के लिए बताता हूँ, जैसे कि विभाग है, जिन विभाग से संबंधित आपको कोई एक्ट चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मंत्रालय से संबंधित या फिर जिस ईयर कोई एक्ट लागू हुआ था उस साल से संबंधित है। अब ये देखिए नीचे यहाँ पे सारे एक्ट दिए हुए हैं। ये बहुत सारे एक्ट हैं, आप जो भी एक्ट आप यहाँ पे चाहते हैं आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा, और हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश के अंदर भी मिल जाएगा। आप यहाँ से सर्च करके सारे एक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे एक्ट, सभी के सभी एक्ट एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। यह बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। अब हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। जिसका नाम है अपना खाता। हम इसे ओपन करते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आप देखते हैं जैसे कि जमाबंदी कैसे निकालें, भू नक्शा, और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे एरिया कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, राजस्थान का कैलेंडर। ये सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही है कि आप यहाँ से जमाबंदी निकाल सकते हैं। अब हम इसे बंद करते हैं। हाँ, ये 5 एप्लीकेशन थी जो आप एडवोकेट हो या फिर आप कोई भी व्यक्ति हो जिसे लॉ से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।
और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा।